चाय ले लो, चाय, गर्मा गर्म चाय। रोहित, तलाक के 3 साल बाद और वो भी इस हालत में। गर्मा गर्म चाय। रोहित, कैसे हो तुम? सालू तुम, और यहाँ पर? मैं तो ठीक हूँ, और तुम बताओ तुम कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, पर तुमने अपनी ये क्या हालत बना रखी है? तुम पूछ रही हो ये सब? आज मेरी जो भी हालत है ना, तुम्हारी वजह से है। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, और सबसे ज्यादा शर्मिंदगी तो मुझे तुम्हारी ये हालत देखकर हो रही है। तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जिस भी हाल में हूँ, खुश हूँ। मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, और मेरी गलती ऐसी है कि वो माफ़ी के लायक भी नहीं है। अगर हम दोनों चाहेंगे ना तो वो ठीक भी हो जाएगा। तुम मेरे साथ घर चलो। नहीं नहीं सालू, मैं तुम्हारे साथ घर नहीं जाऊँगा, क्योंकि अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है, तलाक हो चुका है। अगर तुमने मुझसे कभी प्यार किया है ना, तो तुम प्लीज़ मेरे साथ घर चलो। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। उसके बाद चाहे तुम मेरी शक्ल भी मत देखना, मैं कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊँगी। पर प्लीज़ अभी मेरे साथ घर चलो। ठीक है, चलो। रोहित, तुम बैठो यहाँ पर, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। ये लो रोहित, पानी। हाँ बताओ सालू, तुम क्या बात करना चाहती थी मुझसे? रोहित, मैं सच कहूँ ना, मैं तुमसे कभी तलाक लेना ही नहीं चाहती थी। अरे सालू, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? अगर तुम मुझसे तलाक नहीं लेना चाहती थी, तो फिर तुमने एलिमोनी के नाम पर मुझसे 3 करोड़ रुपए क्यों लिए थे? तुमने तो कोर्ट में सभी के सामने ये बोल दिया था कि जब मैं तुम्हें 3 करोड़ रुपए दूंगा, तभी तुम मुझे डाइवोर्स दोगी। जो तुमने मुझे पैसे दिए थे ना, वो आज तक मेरे पास पहुंचे ही नहीं। अरे क्यों तुम झूठ पर झूठ बोले जा रही हो? अगर 3 करोड़ रुपए तुम्हारे पास नहीं पहुंचे, तो फिर ये आलीशान घर कहाँ से आया? और जिस गाड़ी में तुम मुझे लेकर के आई हो, वो गाड़ी कितनी महंगी है? ये सब कहाँ से आया तुम्हारे पास? ये कुछ भी मेरा नहीं है रोहित। और मैंने तुमसे एक बात और छुपाई है। जब भी हमारे बीच में कोई लड़ाई झगड़ा होता था, मैं अपनी मम्मी और अपने भाई को सारी बातें बता देती थी, और वो मुझसे हमेशा एक ही बात कहते थे कि रोहित को छोड़ दे, वो तुझे डिजर्व नहीं करता, वो तेरे लायक नहीं है। इसलिए मैं उनकी बातों में आ गई, और मैं